Good morning, class 8th. In previous class, we read about who could enter temples. Now today we read the non-Brahman movement. आज हम पढ़ेंगे non-Brahman आंदोलन के बारे में. In the early 20th century, the non-Brahman movement started. Early 20th century के अंदर non-Brahman movement start हुआ था. The initiative came from those non-Brahman caste that had acquired access to education, wealth and influence. यह कोशिश उन गैर ब्राह्मण कास्ट का था जिन्हें एजुकेशन, पैसा और प्रभाव हासिल हो चुका था. दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण वर हियर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कनकर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजिनियस द्रविड़न रेसेस. उन्होंने ये तर्क दिया था कि ब्राह्मण वंशज है आर्यंस के जो कि आक्रमणकारी है और वो आए हैं नॉर्थ से जिन्होंने यहाँ पर सदर्न लैंड्स को जीता. उनके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मतलब वहां पर रहने वाले लोगों से उन्होंने छीन लिया था या जीत लिया था वहां के क्षेत्र के लोगों से रहने वाले से, और स्वदेशी द्रविड़न जो है वो वहां के रेसिस है. दे ऑल्सो चैलेंजेड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर. इसी के साथ उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी. E.V. रामेश्वरम नेकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. E.V. रामास्वामी नेकर और पेरियार जिसको बोला जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था. इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन अ ascetic in his early life and had studied संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली. इंटरेस्टिंगली बात यह है कि वो अपने प्रारंभिक जीवन में एक सन्यासी की तरह रहते थे और उन्होंने अपनी स्टडी संस्कृत स्क्रिप्चर में केयरफुली की थी. लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस only to leave in a disgust when he found that at a feast organized by a nationalist, sitting arrangement followed caste discrimination, that is the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. उसके बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बन गए थे, परंतु जब उन्होंने नेशनलिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए कास्ट के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया. मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लिए वो अलग बैठेगा, जो अपर कास्ट के लिए वो अलग बैठेगा. दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, जिसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट से एक डिस्टेंस पे बैठी थी. कन्विंस्ड दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी. उन्होंने ये कन्विंस किया कि छुआछूत वालों को अपनी डिग्निटी, अपने गौरव के लिए फाइट करनी चाहिए. पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. पेरियार ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था. ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल द्रविड़ कल्चर विच हैड बीन सब्जेक्टेड बाय ब्राह्मण. उन्होंने ये तर्क दिया कि छुआछूत वाली जो चीज है वो ट्रू अपहोल्डर है ओरिजिनल तमिल और द्रविड़ कल्चर की, क्योंकि वो उस ब्राह्मण उन लोगों को अपने दास बनाना चाहते हैं, उनको अपने अधीन रखना चाहते हैं. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटी सो सोशल डिवीजन एंड इनइक्वलिटी. उसने ये महसूस किया कि और ये देखा कि सोशल डिवीजन और अनइक्वलिटी पर ये अथॉरिटीज जो है वो गॉड गिवन है, वो किसी के ऊपर अधीन करने के लिए नहीं बने. अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ. अनटचेबल्स को अपने आप को फ्री करवाना चाहिए. देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी. इसलिए सभी धर्मों को सोशल इक्वलिटी मिलनी ही चाहिए. Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the course of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. परियार बहुत ही स्पष्टवादी था और वो क्रिटिक कर रहा था हिंदू शास्त्रों में, स्पेशली जो मनु के कोर्स थे, जो एंशियंट लॉ गिवर थे, और भागवत गीता और रामायण के बारे में. कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो एकदम स्पष्टवादी होते हैं, जो आपके मुंह के सामने बोल देते हैं. दैट्स लाइक पेरियार. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of man over women. उसने ये कहा कि इन ग्रंथों की वजह से ही एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई है ब्राह्मण की कि वो लोअर कास्ट के ऊपर अपना दावा करते हैं, और इसी के साथ में मैन जो है वो वुमन के ऊपर भी डोमिनेशन करता है. दीज असर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज. उसके ये दावे जो थे वो भी चुनौती से भरे हुए, कह सकते चुनौती से भरे हुए नहीं थे. The forceful speeches, writings and movement of low caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leader. इसमें जो भी स्पीचेस उसने दी थी
वो राइटिंग और मूवमेंट जो लोअर कास्ट के बारे में, लीडर्स के बारे में, उनको दोबारा सोचने के लिए और उस पर खुद ही आत्मालोचना, मतलब अपने उसने वापस स्टार्ट किया कि हमें इसको, एक ऐसी स्पीच उसने रखी, ऐसी राइटिंग, ऐसे आंदोलन उसने रखे कि लोअर कास्ट लीडर जो है वापस सोचने पर मजबूर हो गए और वो खुद को ही सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लगे कि अपर कास्ट नेशनल लीडर को लेके। बट ऑर्थोडॉक्स Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Brahman Dharma Mahamandal in the north and association like the Brahman Sabha in Bengal। लेकिन जो पुरानी परंपरा वाले, पुरानी रूढ़िवादी जो हिंदू सोसाइटी थी वो रिएक्ट कर रही थी और उन्होंने एक सनातन धर्म सभा फाउंडिंग की थी और भारत धर्मा महामंडल नॉर्थ की तरफ, और इसी के साथ में उनसे जुड़े थे जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल के अंदर। इसका उद्देश्य यही था कि ये एसोसिएशन कास्ट भेदभाव जो है उसकी आधारशिला मानती थी हिंदुज्म को, एंड शो हाउ दिस वाज सेंटिफाइज्ड बाय स्क्रिप्चर। और ये मानते थे कि सब हिंदू ग्रंथों की मान्यता कोई कैसे दिखाते हैं, मतलब दैट मीन्स जो है वो ये समझते थे जितने भी हिंदू ग्रंथ है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इस तरह से जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ब्राह्मण को सबसे अपर कास्ट बोला गया है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनी पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग इन आर ऑन टाइम्स। कॉलोनियल पीरियड के बाद भी कास्ट पर बहस और स्ट्रगल चलते रहे और ये आज भी जारी है। नाउ इज ऑर्गेनाइज्म फॉर रिफॉर्म। अब ऑर्गेनाइज्म जो थी वो रिफॉर्म किस तरह से की गई, किस किसने की। एज यू सी दैट दिस इज ब्राह्मो समाज। ब्रह्मो समाज दैट मीन्स कुशुब चंद्र सेन, वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द ब्रह्मो समाज। द ब्रह्मो समाज फॉर्म्ड इन 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice believed in the Upanishad and forbade its member from criticizing other religious practices। ब्रह्म समाज फॉर्म किया गया था 1830 में और इसने मूर्ति पूजा पर और बलि देने में और उपनिषदों पर बिलीव करने में मना किया था और उसके मेंबर्स क्रिटिसाइज करते थे अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। इट क्रिटिकली ड्यू open the ideas of religious, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimension। खास तौर से हिंदुज्म और कृष्णरी के विचारों की नेगेटिव और पॉजिटिव डिमेंशन पर इन्होंने प्रकाश डाला। डिमेंशन दैट मीन्स पहलू। नेक्स्ट इज डेरोजियो एंड यंग बंगाल। इट इज हेनरी डेरोजियो। हेनरी लुइस विविन Derozio, a teacher of Hindu College, Kolkata in the 1820th century, promoted racial ideas and encouraged his pupils to question all authority। Pupils that means छात्र, student। रेडिकल दैट मीन्स कट्टरपंथी विचार जिसके होते हैं वो। हेनरी लुइस विविन डेरोजियो एक टीचर था हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर 1820 में। उसने अपने कट्टरवादी जो विचार थे और इसी के साथ में अपने छात्रों को एनकरेज किया था कि वो अथॉरिटी से क्वेश्चन करे। Referred to as the Young Bengal movement, his students attacked tradition and custom, demanded education for women, and complained from the freedom of thought and expression। इसी के साथ में उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसके स्टूडेंट्स ने अटैक किया था ट्रेडिशन और कस्टम पर। अटैक करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो ट्रेडिशन और कस्टम पर बंदूकें वगैरह लेकर चढ़ गए थे। दैट मीन्स उन्होंने जो है इसको ये बताया कि और डिमांड की एजुकेशन के लिए, वुमन के लिए, और इसी के साथ में एक अभियान चलाया फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। Now next is the Ramakrishna Mission and Swami Vivekananda। Named after Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda's guru, the Ramakrishna Mission strays the ideal of salvation through social service and selfless action। रामाकृष्ण परमहंस के बाद में नाम आता है स्वामी विवेकानंद, जो विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। मतलब वो इस बात के ऊपर जोर देते थे कि इंसान को जो है बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद 1863-1902 whose original name was नरेंद्रनाथ दत्ता। यू ऑल नो दैट स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता। उन्होंने सिंपल टीचिंग श्री रामकृष्ण के साथ में की थी और उन्होंने वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक और इसको चारों तरफ वर्ल्ड में फैलाना चाहा। After hearing him in the World Parliament of Religions at Chicago in 1893, the New York Herald reported, "We feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation." World Parliament of Religions के अंदर चिकागो में उसको सुनने के बाद में 1893 के अंदर द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड जो थे उन्होंने ये कहा कि हमें लगता है कि इस विद्वान नेशन में
मिशनरियों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। दैट मीन्स ही इज नॉट लाइक दैट। मॉडर्न टाइम के अंदर इस तरह से जो है किसी को भेजना ये सही नहीं है। इंडीड स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स। वास्तव में स्वामी विवेकानंद फर्स्ट इंडियन थे मॉडर्न टाइम्स के अंदर जिन्होंने वापस रीस्टैब्लिश की स्पिरिचुअल पूर्वमेनेशन ऑफ द वेदांता फिलोसॉफी ऑफ अ ग्लोबल स्टेट। वो ग्लोबल स्केल पर वेदांत दर्शन की आध्यात्मिकता श्रेष्ठता को फिर से स्थापित कर रहे हैं। बट हिज मिशन वॉज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन। लेकिन उसका ये मिशन जो था वो किसी सिंपल रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा था। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्री मैन। वो एक्सट्रीमली पेंट कर रहा था और पॉवर्टी के बारे में बता रहा था कि किस तरह से हमारे देश के अंदर गरीबी फैली हुई है और हमारे देश की जो कंट्री के जो मैन हैं उनकी कितनी मिजरी कैसी दयावही स्थिति है। ही फर्मली बिलीव दैट एनी रिफॉर्म कुड बिकम सक्सेसफुल ओनली बाय अपलिफ्टिंग द कंडीशन ऑफ द मैसेज। उसने ये बिलीव किया कि किसी भी रिफॉर्म का सुधार करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ की जनता को ऊपर उठाया जाए। Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and come together in the service of the nation। इसलिए इंडिया के लोगों के लिए उसने क्लियरली कहा था कि वो रसोई की अपने धर्म की नैरो सीमाओं से ऊपर उठकर सेवा में एक साथ आए। राष्ट्रवाद की उनकी भावना हालांकि इस कंसेप्ट में नहीं थी। बट सेंडिंग आउट दिस कॉल ही मेड अ सिग्नल कंट्रीब्यूशन टू द नेसेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने ये जो था एक सिंगल कंट्रीब्यूशन दिया था जो कि नेशनल इंडिया में था। हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज हाउएवर नॉट नैरो इन इट्स कंसेप्शन। उसका ये नेशनलिज्म का सेंस जो था वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा था। उनके विचार बहुत ज़्यादा ऐसे थे। He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world come together on an equal footing। बिल्कुल सही कहा स्वामी विवेकानंद ने कि अगर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए तो है ही इंसान के पास में, लेकिन अगर पूरा नेशन एक साथ जुड़ जाए तो ये प्रॉब्लम से वो इजीली फेस कर सकते हैं। Therefore, his exhortation to the youth was to unite on the basis of a common spiritual heritage। इसीलिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया यूथ को कि वो एक साथ बंधे हुए रहे, एक दूसरे के साथ यूनाइट करके रहे और जो भी स्पिरिचुअल हमारी विरासत है उसको लेके उनका एक कॉमन जो है चीज़ रहे कि वो यूनाइट है, वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन हिज एक्सहॉर्शन ही बिकम ट्रूली द सिंबल ऑफ अ न्यू स्पिरिट एंड द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर। उनके इसी उपदेश के अंदर उन्होंने ये कहा कि इंसान के अंदर नई भावना का सिंबल होना और अपने फ्यूचर के लिए जो है स्ट्रेंथ बनाए रखना, ये उनके सोर्स का मेन जो है, उनके जो भी हम लोग बोल सकते हैं उपदेश का प्रमुख स्रोत भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए आपको स्ट्रेंथ होके रहना है। नेक्स्ट इज द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज स्टैब्लिश हुआ था 1867 के अंदर बॉम्बे में। प्रार्थना समाज के अंदर ये था कि उन्हें कास्ट रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना था, चाइल्ड मैरिज को उनको ख़त्म करना था। मतलब वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे प्रार्थना समाज वाले। वो एनकरेज कर रहे थे एजुकेशन वुमन के लिए और इसी के साथ में विडो री मैरिज पर उन्होंने बैन लगा दिया था। इस रिलीजियस मीटिंग को ड्रॉ किया था हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन ग्रंथों के साथ मिलकर। नाउ टर्न योर पेज। नाउ इज वेदा समाज। वेदा समाज स्टैब्लिश हुआ था मद्रास के अंदर 1864 में और वेदा समाज को इंस्पायर किया था ब्रह्म समाज ने। इसका वर्क था कास्ट में जो भी भेदभाव हो रहे हैं उसको मिटाना और विडो री मैरिज को प्रमोट करना और वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान देना। इसके मेंबर्स बिलीव करते थे वन गॉड के अंदर। उन्होंने अंधविश्वास की कड़ी निंदा की थी और जितने भी रीति रिवाज, जो पुराने रीति रिवाज है ऑर्थोडॉक्स थे हिंदुज्म के, उनकी भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। नाउ नेक्स्ट इज द अलीगढ़ मूवमेंट। द मोहम्मद then Anglo-Orient College founded by Sayyid Ahmad Khan in 1875 at अलीगढ़। बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी, यानी कि पहले फाउंडेड किसने की थी? मोहम्मद बिन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान ने। उसके बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न साइंस भी थी मुस्लिम्स के लिए। और अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो जाना जाता है अपने लिए एक विशाल, उसने इम्पैक्ट छोड़ा था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। नाउ लास्ट इज द सिंह सभा मूवमेंट।
रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सिख जाति के लिए की गई थी और फर्स्ट सिंह सभा जो था वो फॉर्म किया गया था अमृतसर के अंदर 1875 में। लाहौर में इन 1879 जो सभा थी उसके अंदर सिखों को फ्री किया गया था कि वो अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त कर ले। कास्ट डिस्टिंग्विशन जो है उसी के साथ में भी, और प्रैक्टिसेस जो भी प्रथाएं जो उन्होंने देखी है जैसे कि नॉन सिख करते हैं, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन सिक्स के बीच में कि सिख को एजुकेटेड होना चाहिए, और इसी के साथ मॉडर्न इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि सिक्स की टीचिंग के साथ में और भी उन्हें और ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए। सो योर लेसन इज एंडिंग हियर। आई होप you all understand this very well. We again meet tomorrow. Till then, thank you. Have a nice day.